Assalamu alaikum. This is Mohammad Faisal Sumro from Faisal English Grammar YouTube channel. First of all, I would like to welcome to all of you in my channel. Today we are here with a new topic, that is letter and function of letter. आज हम अपने नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है हरफ और हरफ का काम. चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज लेटर यानी हरफ किसे कहते हैं. लेटर को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हमने यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन और सिंपल एग्जांपल लिखी है ताकि न्यू लैंग्वेज लर्नर्स जो हैं वो लेटर को कंप्लीट तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें. चलते हैं लेटर की सिंपल डेफिनेशन की तरफ. लेटर इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज. हरफ किसी भी जुबान का बुनियादी हिस्सा या बुनियादी एका होता है. लैंग्वेज इज़ द सिस्टम ऑफ साउंड्स. ज़ुबान आवाज़ों का निज़ाम होती है. जब भी हम किसी लैंग्वेज में स्पीक करते हैं तो लैंग्वेज के अंदर मुख्तलिफ लेटर्स, मुख्तलिफ वर्ड्स, मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या मुख्तलिफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स और मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर हम मुख्तलिफ लेटर्स के साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. लैंग्वेज इज़ वोकल सिस्टम. ज़ुबान जो होता है वो एज़ाई निज़ाम है, यानी ऑर्गेन्स के ज़रिए जो है हम साउंड्स क्रिएट कर रहे होते हैं और ये जो साउंड्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, लेटर्स कहलाते हैं. किसी भी लैंग्वेज में जो साउंड्स क्रिएट होते हैं वर्ड्स की शक्ल में, लेटर्स की शक्ल में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स की शक्ल में या स्ट्रक्चर्स की शक्ल में, तो ये सारे के सारे जितने भी लेटर्स होते हैं मीन ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, जो मीन ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन होते हैं, बेसिक कन्वर्सेशन होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं. कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं, चाहे वो जानदार हो या गैर जानदार चीज़ें हों, हर एक चीज़ की अपनी बुनियाद होती है. लिविंग थिंग्स की साइंस में जो बुनियाद है वो सेल है और नॉन लिविंग थिंग्स की जो साइंस में बुनियाद है वो एटम है. इसी तरीके से जो अल्लाह तबारक व तआला ने लैंग्वेज का सिस्टम बनाया है इसकी भी बेसिक होती है जिसे हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं. एक और सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ कि बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है. वॉल को बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है. हम रूम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रूम को बिल्ड करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है. अगर आपसे ये पूछा जाए कि रूम की, दीवार की या बिल्डिंग की बुनियाद क्या है, तो आप बगैर किसी कंफ्यूजन के आप कह सकते हैं कि किसी भी इमारत, किसी भी कमरे या किसी भी दीवार की जो बुनियाद होती है वो ईंटें होती हैं. क्यों? क्योंकि बहुत सारी ईंटें मिलकर दीवार बनाती हैं, कमरा बनाती है, कमरे बनाती है, फिर मुकम्मल बिल्डिंग का एक प्रोसीजर कंप्लीट होता है. इसी तरीके से किसी भी ज़ुबान की जो बुनियाद होती है, जड़ होती है, वो क्या होती है, लेटर होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर ABCZ तक जो 26 लेटर्स हैं इंग्लिश के, वो इंग्लिश लैंग्वेज के क्या हैं, बेसिक यूनिट्स हैं या रूट्स कहला सकते हैं. अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ. फंक्शन ऑफ लेटर यानी हरफ का काम क्या है. कायनात के अंदर लैंग्वेज एक यूनिक सिस्टम है जो कि कॉम्प्लेक्स है. इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं ताकि लैंग्वेज के 4 स्किल्स पर हमारी फॉर्मल वे में अच्छे तरीके से ग्रिप हो जाए. इसी तरीके से लैंग्वेज के अंदर जितने भी टर्म्स हम स्टडी करते हैं उन टर्म्स का अपना एक फंक्शन होता है, अपना एक किरदार होता है, जिनको मुकम्मल तरीके से स्टडी और प्रैक्टिस करने के बाद हमें लैंग्वेज में काम करने में आसानी हो जाती है कि हम लैंग्वेज के 4 स्किल्स पर ईजी तरीके से किस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं. तो लैंग्वेज के अंदर जो लेटर होता है उसका भी अपना एक काम होता है, उसका भी लैंग्वेज के अंदर एक किरदार होता है. आइए देखते हैं कि लेटर का फंक्शन या लेटर का किरदार लैंग्वेज के अंदर क्या है. द फंक्शन ऑफ लेटर इज टू मेक अ वर्ड, यानी हरफ का काम लफ्ज़ बनाना होता है. आप देख सकते हैं कि जितने भी वर्ड्स हमारे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में इस्तेमाल होते हैं, रिटन वे में या स्पोकन लैंग्वेज के अंदर, तो वो वर्ड्स किसके बने हुए होते हैं, लेटर्स के बने हुए होते हैं. मुख्तलिफ लेटर्स ग्रामेटिकल टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आपस में मिलकर वर्ड बनाते हैं. जब हम कहते हैं कि डिफरेंट लेटर्स आपस में ग्रामेटिकल वे से मिलकर वर्ड बनाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो लेटर्स मिलकर किसी वर्ड की सही स्पेलिंग बनाते हैं, सही
प्रोनाउंसिएशन बनाते हैं और सही मीनिंग के काबिल बनाते हैं। तो लेटर का फंक्शन क्या होता है? सिंपली लेटर का काम होता है ग्रामेटिकल वे में वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। ये वर्ड्स यानी आपके लैंग्वेज के साउंड्स का सेकंड प्रोसीजर है। पहला प्रोसीजर आपका लेटर है, उसके बाद मुख्तलिफ लेटर्स आपस में मिलकर ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक वो क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। तो ये मुख्तलिफ वर्ड्स जो हम अपनी लैंग्वेजेस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं? लेटर्स से बने हुए होते हैं। तो आप सिंपली ज़हन नशीन कर लें कि लेटर का जो फंक्शन होता है या हरफ का जो फंक्शन होता है वो कोई भी वर्ड बनाना होता है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे एक अरबिक वर्ड लिखा है अल्लाह, तो आप देखेंगे ALLAH, 5 लेटर्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक वर्ड बनाते हैं, यानी एक नाउन बनाते हैं जो कि हमारे गॉड का नाम है, जो कि वन एंड ओनली गॉड है अल्लाह। तो आप देखेंगे कि 5 लेटर्स ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक मिलकर और उन्होंने क्या बनाया? वर्ड बनाया। तो आज का हमारा ये सिंपल टॉपिक जो कि लेटर एंड फंक्शन ऑफ लेटर पे था, उम्मीद है कि आपको ये ज़हन नशीन हो गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और दूसरों तक ये लिंक शेयर करें ताकि जो गरीब स्टूडेंट्स हैं वो यूट्यूब के ज़रिए फ्री लैंग्वेज लर्निंग से फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ दिस इज़ मोहम्मद फैसल सुमरू फ्रॉम फैसल इंग्लिश ग्रामर। अल्लाह हाफिज़।